Assalamu alaikum everybody. I hope everybody is well. Welcome back to another episode of Buzz में वज्द. This is the episode number 2. And आज जिस पे हम बात करने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत कलाम that has been sung by the greatest कवाल probably of all time, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब. एंड इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कलाम. तो हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये लिखा गया था बाय नाज खलवी. सो एक पोइट थे जिन्होंने इस कलाम को लिखा. ही वाज बोर्न इन 1947 एंड ही पास्ड अवे ऑन 12 दिसंबर 2010. एनीवेज, सो ये कलाम की जो इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले इसका नाम कुछ और होता था. एंड द फनी थिंग इज़ और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जिस नाम से इसको ओरिजिनेट किया गया वो जो सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि आप कलाम में सुनेंगे कि जो नाम होता है पोइट्री का या जो नाम होता है उस कलाम का, वो यूजुअली यूज़ होता है एज द मेन इन द मेन वर्स. लेकिन जो नाम रखा गया पहले वो मेन वर्सेस में था ही नहीं. सो इट वाज लाइक अ टाइटल ऑफ अ बुक वैसे था. और उसका था नाम जो था वो था लहू के फूल. सो वेरी इंटरेस्टिंग. नाज खलवी ने इसको लिखा. लेटर ऑन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कन्वर्टेड इट इनटू तुम एक गोरख धंधा हो. बड़े ही सिमिलर इसका अगर आप लोगों ने शिकवा जवाब शिकवा सुनी होगी या पढ़ी होगी तो जो अल्लामा इकबाल साहब की थी उसी की तरह बहुत सिमिलर इसकी भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा सिमिलर है. सो तुम एक गोरख धंधा हो. बिफोर आई मूव ऑन टू प्लेइंग दिस द हारमोनियम, गोरख धंधा का मतलब क्या होता है, इसके काफ़ी मकसद और इंटरप्रटेशंस लिए गए हैं. The actual one, the true meaning is कि you are an unsolved puzzle. So धंधा usually is business. So it does not literally mean the monetary business वाले terms में. So what it means is like you are completely unimaginable या आप तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते कि क्या है. It's a type of a puzzle. Right, so that's how the शायर came up with the name. अच्छा जी, so अब आ जाते हैं मेन क्रक्स के ऊपर. तुम्हें गोरख धंधा हो. सो स्टार्ट ऑफ ही ऐसे होती है. नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जो गाई है मैं उसी की रेप्लिकेशन करूँगा. एंड देन यू नो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टेक इट वन बाय वन एंड इसको हम वर्स बाय वर्स इसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब स्टार्ट्स इट ऑफ लाइक कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा. गरीब मिट गए पामाल हो गए लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा. अच्छा, सो कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई लुक फॉर यू. एंड इसका रेफरेंस जो हो रहा है वो गॉड की तरफ है. सो इंसान अल्लाह से कह रहा है कि कभी तुम्हें मैंने यहाँ ढूंढा कभी मैंने तुम्हें वहाँ ढूंढा लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड यू. तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा. तो तुम्हें देखने के लिए कहाँ कहाँ मैं पहुँचा. गरीब मिट गए पामाल हो गए लेकिन. सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ के जो आपकी जो बंदा ढूंढ रहा था, ये जो हम आम आवाम है वो जो ढूंढ रही थी, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन आप नहीं मिले. किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा कि हम आपको मिल नहीं सके. अब निशान का ये ख़ास मकसद है कि हम आपको ढूंढ नहीं सके, आपको देख नहीं सके. सो ही इज़ उसमें आपको बताना चाह रहा है कि हम कितनी शिद्दत से आपको ढूंढना चाह रहे थे. देन ही स्टार्ट्स ऑफ द कलाम एज हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो तुम एक गोरख
धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री। अब इसकी जो मेन वर्सेस हैं उसके ऊपर जाएंगे। आई हैव दिस होल विद मी जिसमें मैंने सारी इसकी पोइट्री लिखी है। सो अच्छा, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सम पार्ट्स। ये नहीं कि मैं 30-40 मिनट्स की ये कवाली है एंड बहुत लंबी पोइट्री है। सो वी विल हैव पार्ट्स ऑफ दिस, बट आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू सेक्शंस। सो पहला जो है सेक्शन उसको एड्रेस करते हैं। हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है, हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है हैरान है मगर अक्ल के कैसा है तू, क्या है तुम एक गोरख धंधा। तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, तुझे दैरो हरम में तुझे ढूंढा तू नहीं मिलता, तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है तुम एक गोरख। सो कहने का ये मकसद कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें दैर में देखा, हरम में ढूंढा, लेकिन मुझे पता ये लगा कि तू तो मेरे दिल में है। सो यू रिजाइड इन माई हार्ट। एंड इसकी जो रेफरेंस है वो भी यही ली जाती है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। सो ये उसे रेफरेंस है। अब आगे क्या आता है। मुझे नहीं मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, फिर ये तमाशा है जहां हम हैं वही तुम। के ढूंढने से नहीं मिले हो तुम, फिर ये तमाशा है जहां हम हैं वही तुम। कि मतलब नज़र नहीं आ रहे आप, लेकिन ये तमाशा भी है कि जिधर मैं हूँ उधर आप भी मौजूद हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। जब बजुज तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, जब बजुज तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना तुम एक गोरख धंधा। जब बजुज तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। कि जब आपके सिवा कोई है ही नहीं तो फिर ये पर्दा क्यों। तो ये सवाल कर रहा है कि वी वॉन्ट टू सी यू। अब इसमें देखें, जिससे मोहब्बत होती है ना, आप उसी से वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्वेश्चनिंग। सो दैट्स हाउ दिस पोएट्री इज रिटन। अच्छा, अब जो मेन वर्स है उसकी तरफ आते हैं। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, न बुतखाने न काबे में मिला है, बुतखाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है, नहीं तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है, तुम एक गोरख धंधा हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। सो स्टार्ट करता है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है। सो जो तुम्हारे प्यार में, एज इन अल्लाह के प्यार में जो खो चुका है, जो बंदा अल्लाह से प्यार इतना करता है कि वो खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुतखाने में न काबे में मिला है। तो उसको जो तुम्हें प्यार करता है उसे मिला है, ना उसे बुतखाने में मिला है, एज इन ना उसे, सो व्हाट ही मीन्स इज कि उसे रिलीजन में एज सच नहीं मिला, जिसमें उसे ना बुतखाने में मिला है ना उसे काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहता है कि आपने अपने आप को दुनिया में पहली दफ़ा जलवागर थ्रू हज़रत आदम किया। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा। कि जब अगर हैं आप तो फिर इनकार क्यों, या मतलब जब
you exist, then why should we deny your existence? नफी भी तेरे होने का पता है. Even negation itself hints that you exist. मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, एज इन जिसको मैं अपनी हस्ती कह रहा हूँ, अगर वो तू नहीं तो और क्या है. सो इफ इट्स नॉट यू देन हु इज इट. नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है. बहुत ज़बरदस्त. इसके बाद नुसरत साहब, हैरत की एक दुनिया हो, हैरत की एक दुनिया हो, हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो. हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो. सो अब इसके बाद बड़े ही वन ऑफ माई फेवरेट पोएट्रीज. अक्ल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, अक्ल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ. फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है, डोर को सुलझा रहा है मगर सिरा मिलता नहीं. पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना, पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना. ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में, तुम एक गोरख धंधा हो. पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना. सो आपने बताया कि गॉड की तरफ इशारा है कि आपने हमें बताया कि मैं लामका हूँ. आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट हैव एनीथिंग टू लिव इन. मैं आई एम लामका, मैं आई एम बियॉन्ड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. एंड मैं सबसे आई डोंट नीड, आई एम नॉट इन अ बॉडी, आई एम नॉट इन एनीथिंग. सो जब पता यूं तो बता देते हो सबको, ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में. सो अपनी तरफ इशारा करके कह रहा है कि लामका हैं आप, लेकिन ताज्जुब ये है कि मेरे दिल में आप हैं. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जो है. इसके बाद बड़ा आई एम पिकिंग अप द पेस ऑन दिस वन, ऑन दिस इन दिस एपिसोड, बिकॉज पोइट्री जो है बहुत ज़्यादा है एंड आई वांट टू गेट एज मच अक्रॉस एज आई कैन. छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम. छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, ना छुप रहे हो ना सामने आ रहे हो, जलवा भी दिखाते हो लेकिन जलवा भी नहीं दिखाते. सो ये सेइंग के गोरख धंधा अगेन, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसको क्या लूँ. दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम. सो रिलीजन्स के जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको नहीं मिटाते तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम. हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम. ये महबदो हरम ये कलीसाओ दैर क्यों, हर जाई हो जभी तो बताते नहीं हो तुम एक गोरख. सो हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि इफ़ यू एग्जिस्ट इन माई हार्ट देन यू कांट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स. लाइक बंदा एग्जिस्ट इन वन प्लेस करता है. सो हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम. दो जहां में, दिस वर्ल्ड दैट वर्ल्ड, कहता है कि समझ नहीं आती. अगेन गोरख धंधा. लास्ट लाइन जो पर्टिकुलरली वो है, हालांकि दो जहां में, ये माँ बदो हरम ये कलीसाओ दैर क्यों. बहुत ज़बरदस्त. सो ये जो टेम्पल्स हैं एंड देन आपका जो हरम है एज इन खाना काबा जहाँ है, ये क्यों, वाई डू वी हैव दीज टू डिफरेंट. सो रेफर ये कर रहा है कि वाई डू वी हैव सो मेनी रिलीजन्स. हर जाई हो जभी तो बताते नहीं हो तुम, कि हर जगह यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इसलिए तो यू डोंट टेल मी वेयर यू आर, बिकॉज यूर एवरीवेयर. अगर खुदा का तो कोई वजूद है नहीं, ही इज़ एवरीवेयर, ही इज़ प्रेजेंट राइट
इन माई, जो पोइट कह रहा है कि इज़ प्रेजेंट इन माई हार्ट, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, शारक से करीब हैं. सो व्हाट ही सेइंग इज कि यू आर एवरीवेयर, दैट यू कांट से दैट आई एम इन दिस वन प्लेस. सो अगेन एक्सीलेंट. दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अज़ल से ये रचा रखा है. रूह को काबिल गौर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पैरा भी बिठा रखा है. रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी. सो द सोल इज जिस्म के पिंजरे में है. सो इट्स कैद इन द बॉडी. द सोल विदाउट द बॉडी कैन नॉट, यू कांट फील द सोल. इफ आपकी सोल, रूह चली जाए आपसे तो यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर. सो आपने रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पर फिर मौत का पैरा भी बिठा रखा है कि आपने उसको मौत भी ऊपर फिर रखी है कि तुम्हें मौत आएगी, एज इन वर्ल्डली मौत, कि तुम ये ना समझो कि यू आर इमोर्टल. ओनली अल्लाह की ज़ात इज़ इमोर्टल. एंड यही उसका पॉइंट था कि मैंने जानबूझकर जिस्म को, रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी रखा हुआ है और फिर उस पर मौत का पैरा भी बिठा रखा है. रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पैरा भी बिठा रखा है. दे के तकदीर को पंछी को उड़ानी तूने, दाम तकदीर में हर समत बिछा रखा है. करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने, ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रखा है. लामकानी का बहर हाल है दावा भी तुम्हें, नानो अकरब का भी पैगाम सुना रखा है. ये बुराई वो बलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है. जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदलो इंसाफ का मियार भी क्या रखा है. एक गोरख धन दाओ. अच्छा, करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने, ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रखा है. सो इसमें यह कह रहा है कि तुमने दुनिया बनाई और फिर तुमने उसका एंड भी बना दिया शुरू से ही. सो करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रखा है. सो यू प्लान्ड द एंड ऑफ द अर्थ even before making it. You know exactly how everything will go about and how everything will be. So end का पहले ही God has decided. ला मकानी का बाहर हाल है दावा भी तुम्हें. So you are beyond space, you are beyond earth, you are ला मकान as in you don't need a body, you don't need a मकान to show yourself in. नानो अकरब का भी पैगाम सुना रखा है. Meaning वही बात कि आप जगलर वेन से भी मैं आपके करीब हूँ. तो लामकाम भी आप कहते हैं देन यूर सेइंग के मैं आपकी शारक से भी करीब हूँ. ये बुराई वो बलाई, वो जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है. जुर्म आदम ने किया और सज़ा बेटों को. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन कि जुर्म आदम ने किया सज़ा बेटों को. कि आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम डिड द क्राइम, डिड द गलती आदम अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन सज़ा उनके बेटों को दी. इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है. सो अगेन ब्रिलियंट. दे के इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी, एक तमाशा सा ज़माने में बना रखा है. दे के इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी, एज इन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनको खिलाफत दी अपनी ऑन अर्थ. एक तमाशा सा ज़माने में बना रखा है. अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको. सो अपनी पहचान, हाउ डू वी नो ऑफ गॉड? वी नो ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स. एंड उनके थ्रू हमें कुरान मिला, उनके थ्रू हमें गॉड का पता लगा.
अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। सो आई थिंक वी शुड रैप दिस अप। द फर्स्ट पार्ट है तुम एक गोरख धंधा का, बड़ा ही मज़ेदार कलाम, एंड it's very interesting, especially whenever I sing with this and whenever जब उसको prepare करता हूँ, it's just out of the world. And you know, Nusrat Fateh Ali Khan has done some of the work जो I don't think any Qawwal has the ability to ever do. He has brought poets to life, such as Nas Helvi. We don't know much of his work. I don't know much of his work other than this masterpiece जो हमें मिला है. And Nusrat Fateh Ali Khan, he was responsible for bringing this to light and especially हम तक पहुँचाने की. So anyways, I think we will wrap it up here. This is part 1. We will have, I think, another part of this and then maybe another part 3 as well for us to complete this. But yeah, so we have Waqia Karbala as well in this kalam towards the end. So, you know, stay tuned for that. It's wonderful having you guys and I hope you like this series. And I will inshallah continue this. Again, disclaimer, these are not my views. This is what the poet is saying. This is the interpretation and this is to be taken in the light of poetry and just उसमें कही ये बातें. Again, this is in no sense of the word or way against the religion in any sense of that word. It's purely out of the love of your heart and the poet has done a good job over here. So it's very similar to Shikwa Jawab Shikwa. इसको आप open mindedly रखें. Again, these are not my views, so that's that. And yeah, so we will continue this inshallah in the next one. Thank you, take care, bye bye.